नेतन्याहू के घर पर हुआ हमला। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री को खत्म करना चाहता है हिजबुल्लाह? क्या इस हमले के बाद हिंसा की आग और भड़केगी? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। दरअसल जानकारी ये मिली कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ और ये हमला ड्रोन से किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि ये हमला जो किया गया ये ड्रोन से हमला किया गया और इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि हमला प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद से किया गया था, लेकिन ड्रोन चूका है या फिर जानबूझकर इसे चेतावनी के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ठीक पास में ब्लास्ट किया गया। ये अभी राज है, लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई हैं उसमें ये पता चला कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किए जाने का सीधा सा जो अर्थ है वो है आईडीएफ को चुनौती देना। बताया जा रहा है कि भी ड्रोन से जो हमला किया गया प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित आवास को निशाना बनाकर किया गया था और चूंकि उनका ये निजी आवास है और इसे निशाना बनाने की कोशिश की गई और सिजेरिया इलाके में शनिवार सुबह विस्फोट की जोरदार आवाज़ सुनी गई और इस आवाज़ के बाद पूरा इलाका दहल उठा। दरअसल 3 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे। दावा ये किया जा रहा है कि लेबनान की तरफ से ये लॉन्च किया गया और आईडीएफ का ये कहना है कि ये हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर आईडीएफ मार रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देशों पर। और आपको बता दें कि इजरायली सेना ने यह भी बताया कि ये ड्रोन जो एक इमारत से टकराया उसने इमारत को नुकसान पहुंचाया और अभी तक इस पूरे मामले में किसी के घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और यरूशलेम पोस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सिजेरिया में ड्रोन हमले के समय ही तेल अवीव में भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी। पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड मीडिया है उसकी तरफ से भी जानकारी अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह दागे गए ड्रोन में एक सिजेरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाने के लिए ये सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया गया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के घर का एक हिस्सा जो इसकी चपेट में आया और आईडीएफ ने बताया कि 2 ड्रोन्स और भी लॉन्च किए गए थे जिन्हें रोक दिया गया और इसके चलते गिलोड सैन्य अड्डे पर अलार्म्स बजने लगे और इसके बाद में सेना ने बताया कि ये ड्रोन क्षेत्र में नहीं थे और शनिवार सुबह ये हमला किया गया था। इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसमें इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, उनके आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और ईरान के साथ एक मोर्चे पर युद्ध चल रहा है और एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ उनका जो पुराना विवाद है उस विवाद को ख़त्म करना और आतंकवाद को ख़त्म करना। दावा इजराइल की तरफ से बार बार यही किया जाता है, लेकिन 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली इजरायली सेना क्या अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? सवाल ये भी अहम है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये जो ड्रोन का हमला हुआ इस ड्रोन को बहुत नज़दीक प्रधानमंत्री आवास के पाया गया और यदि ये ड्रोन इस हमले में कामयाब हो जाता तो क्या इजराइल की तस्वीर बदल जाती? जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनके प्रधानमंत्री पर हुए इस हमले में परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती थीं? बहरहाल इस वक्त ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि उस वक्त घर पर भी मौजूद नहीं थे और इस वक्त इस परिस्थिति में यदि ये ड्रोन कामयाबी से अपने टारगेट पर पहुंच भी जाता तो भी बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित रहते। हालांकि इस हमले के बाद से अब आईडीएफ और ख़ासकर बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा में लगे जो फोर्स के कर्मचारी हैं वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और जो इंटेलिजेंस है इजराइल की वो और भी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने लगी है। लेकिन अब पलटवार के लिए तैयार है इजराइल की सेना और इजराइल की सेना की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि इस हमले का न सिर्फ करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि जवाब ऐसा होगा कि दोबारा से कोई पलटवार करने की कोशिश भी न कर पाए। हालांकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में आग हिंसा की धधक रही है, लेकिन अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई बड़ी जो पावर हैं उनका ये प्रयास बार बार रहा है कि वो शांति स्थापित करें। जिन क्षेत्रों में घायल लोग हैं
जिन अस्पतालों में लोगों का इलाज चल रहा है उन एरियाज़ में हमला नहीं होना चाहिए। मानवता की कम से कम इतनी लाज तो इन्हें रखनी ही होगी, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे वो मिसाइली हमले हों, ड्रोन्स के हमले हों, लेबनान की तरफ से किए जा रहे हमले हों, या फिर जवाब में IDF और या इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की जा रही कोशिशें जो हमले में नज़र आती हैं, परिलक्षित होती हैं, उनके द्वारा किया जा रहा काम हो। इन सभी को शांत करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कूटनीतिक फैसला लेने की आवश्यकता है, लेकिन ये बात क्या वो बड़े देश समझ नहीं पा रहे जो इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, या फिर इजराइल और हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान अपनी अपनी चला रहे हैं? बहरहाल अब इन परिस्थितियों से निकल पाना कितना चुनौतीपूर्ण है और ये परिस्थितियां आखिर कहां जाकर अंत होती दिखाई दे रही है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप अपनी राय रख सकते हैं।